राधे राधे। तो आपको इस जन्माष्टमी के लिए क्यूट सी झांकी बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ राधा कृष्ण जी का बहुत ही क्यूट सा स्वरूप, जो कि आप बना सकते हैं किसी भी डॉल पर। आप सेम मेकओवर कर सकते हैं। मीन्स कोई पुरानी गुड़िया हो आपके पास या नई डॉल लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर बना सकते हैं। बस सबसे पहले करना क्या है, हमें जो हमारी डॉल है, अगर तो उसके बाल काले हैं तो आप उसको रहने दीजिए। अगर नहीं है तो इस तरीके से आप जैसे हम बना रहे हैं ऊन की हेल्प से आप बना सकते हैं। और अगर आपको काले या ऊन या ये जो चीज़ें प्रोसेस नहीं भी करना हो ना, तो ब्राउन कलर पे ही आप मार्कर या पेंट से कर सकते हो। थोड़ा मैसी वर्क हो सकता है, बट ये मुझे सेफर साइड लगता है। और इसमें क्या है ना, राधा रानी जी के लंबे लंबे बाल होते हैं, तो ऊन से जस्ट चिपकाना है हमें, तो पूरे लेंथ भी आ जाती है। हाँ, एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर शायद करना भूल गई हूँ, बेस जो हेड है ना, पहले उसके ऊपर आपको ब्लैक पेंट करना है। वो मैंने बाद में हालांकि कर दिया है, तो उससे क्या है, अंदर की जो स्किन कलर है वो नज़र नहीं आएगा और पूरे बाल अच्छे से रहेंगे। और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो डिटेलिंग रहती है, आईब्रोज़ को डार्क करना और हल्की फुल्की फ्लिक्स वगैरह बनानी, वो हमने यहाँ पर थिन पेंट ब्रश या मार्कर से आप कर सकते हैं। लिप्स वगैरह यहाँ पर सारे हमने रीपेंट कर दिए हैं। और यहाँ पर जो गोपी डॉट्स होती हैं वो यहाँ पर टूथपिक की हेल्प से या कोई भी स्टिक छोटी हो आपके, उसकी हेल्प से लगा सकते हैं। तो जितना सुंदर हो सके राधा रानी जी को आप यहाँ पर बनाइए। उनके फेस से ही बहुत प्यारी लुक आने वाली है। तो अब इसके बाद छोटी छोटी जो गोपी डॉट्स है वो नीचे या फोरहेड पर, वो सारा हमने ऑलमोस्ट कर दिया है। अब उनके हाथ में हम यहाँ पर आलता लगाने वाले हैं। तो आलता सारे हाथ में ऊपर नीचे पाँव में भी हम लगाएंगे, जिससे कि वो पूरा लुक यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो ये था हमारा पेंटिंग वाला पार्ट, जो कि हमें पहले ही करना है ड्रेस पहनाने से पहले। तो ये सब कंप्लीट हो चुका है, ड्राई भी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हम उनकी जो लहंगा है वो बनाने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पर टॉप बना रही हूँ। वैसे तो ये टॉप आप स्टिच करके भी बना सकते हैं, बट इन केस आपके पास स्टिचिंग का अरेंजमेंट ना हो, आपको नहीं आता है, तो चिपकाने वाला फटाफट हो जाता है। तो यही प्रोसेस को आप पॉज करके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से कट कर लेंगे, जैसे कपड़ा कट करते हैं ना, वैसे ही जैसे टॉप पार्ट है, नेक और स्लीव्स को हमने कट करके पीछे की तरफ हम स्टिक कर देंगे। तो बस जो भी एक एक्सपोज पार्ट होगा उसको हम क्लोज कर देंगे, कवर कर देंगे कपड़े से। क्योंकि कपड़ा बिल्कुल प्लेन है, तो यहाँ पर मैं गोल्डन लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या है, हमारा ये जो अनइवन पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा और बॉर्डर भी हमें मिल जाएगा। अब उनका जो स्कर्ट है, जो आप गोपी ड्रेस कह सकते हैं, कुछ भी, वो यहाँ पर थोड़ा और फैंसी बनाने के लिए मैं गोल्डन कलर से लेस से घोटा है मेरे पास, उससे मैंने बॉर्डर दे दिया है। बस ये थोड़ा लेंथ में हमें लंबा रखना है, ताकि हम बहुत सारा घेरा इसका बना पाएँ। बस ग्लू लगाते जाएंगे और घेरे को कर देंगे। अगर आपके पास समय है तो आप इसे पहले ही आयरन करके, प्रेस करके इसे इस तरीके से फ्रिल्स बनाकर फिर चिपका सकते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है, उससे भी अच्छे से सेट हो जाता है। बट इससे भी आप इस डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो इससे भी थोड़ा फूला फूला रहेगा। तो अच्छा सा हमारा घेर देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब उनकी जो चुनरी है वो हम, मेरे पास यहाँ पे टिश्यू की जो फैब्रिक की चुन्नी थी, जो एक्चुअली चुन्नी जैसी लगती है वैसा है। आप नॉर्मल जिससे टॉप बनाया है ना, उससे भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं उनकी चुन्नी। बस आगे पीछे से ले जाते हूँ, हम आगे की तरफ सेट कर देंगे। पहले हम सेट कर लेंगे, उसके बाद इसे ग्लू वगैरह लगाकर पूरा उसी पोजीशन में हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके कर रही हूँ, ताकि वो मेसी नहीं लगे और अच्छे से हमारा यहाँ पर वेस्ट पेल का काम जो है वो भी लेस ही करेगी, और बाकी का जो बॉर्डर है वो भी लेसेस से ही हम करने वाले हैं। तो बस यहाँ पर जब हमारे लेसेस जैसे लग गई है, अब पूरी चुन्नी में मेरे पास इतनी इनफ नहीं थी, तो मैंने फ्रंट पार्ट में लगा दिया था। अब ये वेस्ट बेल्ट हम लगा देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छी भी लगती है इसकी वजह से। और बाकी के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो भी हम लेस से ही बना रहे हैं। तो तरह तरह की लेसेस मेरे पास थे, तो मैं सबको इस्तेमाल कर रही हूँ। अब उनका जो हेयर स्टाइल है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मुझे ये इस तरीके से अच्छा लगा कि फ्रंट में इस तरीके से चोटी आ जाए, बाकी के पीछे के बाल हमने रख लिए हैं। अब उनके जो गले में सारी चेन वेन है, वो सारी ऑर्नामेंट्स वो हम बना रहे हैं। उनकी जो माथा पट्टी रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तो बहुत अच्छी लुक आती है राधा रानी जी की। तो वो हम यहाँ पर लगा रहे हैं। उसको जो भी छोटी छोटी डिटेलिंग है उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए पूरा जो है माथा पट्टी बनकर तैयार हो चुका है। ईयरिंग भी हमने लेस के ही पार्ट को कट कर दिया है, कुछ इस शेप में सितारा टाइप्स था, तो वो लगा दिया है। अब उनकी जो ऊपर रहती है ना चंद्रिका,
उसको लेस को हमने इस शेप में कट कर लिया है और उसे भी चिपका दिया है। कुछ ये फ्लावर्स हैं जो कि मैंने क्ले की हेल्प से बनाए थे, जो सॉफ्ट क्ले होता है ना मार्केट में, वैसे ही आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो आप उनको लगा सकते हैं। तो उससे जो है काफ़ी सुंदर जो आपके ये फूल आपको आगे दिखेंगे कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, और बहुत ही ईजी है। तो बस ये पूरा जो मेकओवर है इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और कुछ उनकी जो माला रहती है ना, तो मैंने उसके लिए भी फूल ये एक्स्ट्रा बना दिए थे ताकि वो ऐसे गले में लगे कि फूलों की माला है। बालों में इस तरीके से स्टोन्स को चिपका दिया है, तो वो भी कंप्लीट ड्राई हो जाएंगे। अब सिर के ऊपर उनकी जो चुन्नी रहती है उसके बिना तो थोड़ा काम अधूरा लगता है ना, तो बस यहाँ पर भी हम इसे चिपका देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे तो हमारी चुन्नी हिलेगी भी नहीं। तो ये हमारे राधा रानी जी का देखिए प्यारा सा लुक बनकर तैयार हो चुका है। तो ये बिल्कुल मतलब अब नोज रिंग भी हमने पहना दी है तो उससे और कंप्लीट हो गया है। तो ये है हमारा राधा रानी जी का क्यूट सा स्वरूप, आप देख सकते हैं। तो बस अभी हम आपको लेकर चलते हैं कान्हा जी के स्वरूप में। जय श्री कृष्णा। तो चलिए, तो यहाँ पर ये कान्हा जी को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा। डॉल आप सेम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो डिफरेंट भी कर सकते हैं, हाँ बट हाइट वाइट सेम हो तो आपका पूरा पेयरिंग अच्छे से रहेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसी तरीके से बाल निकाल रही हूँ, क्योंकि हम तो पूरा विग अच्छे से बनाने वाले हैं दोबारा से। तो ये वाली जो डॉल आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर हमें पेंट करना होगा, क्योंकि हम बना रहे हैं शाम रंग, मतलब नीले रंग से बना रहे हैं। तो हमने क्या किया था, वाइट कलर में थोड़ा सा टिंच ऑफ ब्लू कलर मिक्स कर दिया था, तो उससे हमारे पास एक अच्छा सा कलर आ गया है। पानी का इस्तेमाल कम से कम करना है, करे ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक सरफेस होता है ना, तो एक्रिलिक कलर अच्छे से बेस्ट स्टे कर लेता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा पेंसिल से डिटेलिंग कर दी थी, ताकि जब हम डायरेक्टली करें तो कुछ गड़बड़ ना हो। तो बाकी हम तिलक विलक लगा देंगे, एक आईब्रोज वगैरह सब बना देंगे। एंड उनकी जो आप देखोगे गोपी डॉट्स वगैरह यहाँ पर भी हम लगाने वाले हैं, सुंदर सा बनाएंगे ना प्यारे से कान्हा जी। और उनके हाथ पाँव में इस तरीके से पिंक कलर हमें यहाँ पे करना है। और तिलक बस जैसे एक एक पार्ट ड्राई हो जाता है ना, तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे करते हैं। अभी छोटे छोटे डॉट्स हैं उनको भी हम लगाएंगे क्यूट से, जो बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं वाइट एक्रिलिक पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ टूथपिक की हेल्प से। तो बस यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा रेड डॉट लगा देंगे ताकि एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट आ जाए। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा हेड बेस है, ये देखिए जो राधा रानी जी का मैंने आपको बोल रही थी, वो कुछ इस तरीके से पेंट आपको करना है। तो वहाँ पर मैं करना दिखाना भूल गई थी, तो यहाँ पर आपको ऐसे ही पहले करना है ताकि वो पूरा ब्लैक हो जाए वो वाला पार्ट। फिर उसके बाद जब हम ऊन चिपकाएंगे तो कहीं से भी ऐसे स्पेस भी हो तो नज़र ना आए कि स्किन कलर दिखे। तो ये पूरा देखिए ड्राई जब हो जाएगा, इसके बाद हम हमारी ऊन लेंगे और हमें वैसे ही विग बनाना है। एक पर्टिकुलर लेंथ ले लेंगे, जैसे राधा रानी जी के लिए तो हमें लंबे बाल चाहिए थे, कान्हा जी के लिए हमें थोड़े से छोटे, मतलब शोल्डर तक की लेंथ चाहिए। तो उस हिसाब से हमने बंचेस यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। बस इनको हम चिपकाते जाएंगे, जिस भी डायरेक्शन में जिस तरीके से आपको कान्हा जी के बाल लगकर सेट करने हैं, वैसे ही थोड़े थोड़े बंच लेकर हम यहाँ पर ग्लू लगा देंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से लगा रही हूँ फ्रंट पार्ट से कि ऐसी लुक आए, क्योंकि हमें छोटा सा लो बन, मतलब फ्रंट में एक बन भी बनाना है। तो ये देखिए पूरा अच्छे से जो है वॉल्यूम आ चुका है बालों का। और अब छोटा सा एक बन बनाने के लिए हम पहले एक ऐसे बॉल जैसी बना देंगे, रफ बॉल बनानी है, फिर ग्लू लगाकर उसे सेट कर देंगे। एंड यहाँ पर हम ये देखिए ऐसे ट्विस्ट करेंगे एंड हमारी जो ये बॉल है इसको यहाँ पर चिपका देंगे और बालों को थोड़ा सा कर्ली ट्विस्टेड बना देंगे, ताकि जैसे कान्हा जी के बाल रहते हैं ना घुंघराले, वैसी लुक थोड़ी सी आ जाए। तो ये देखिए बाल हमारे यहाँ सेट हो चुके हैं कम्प्लीटली। अब इनमें हमें क्या करना है, उनकी धोती वगैरह बनानी है। तो धोती बनाने के लिए मैं येलो कलर का कपड़ा ले रही हूँ और इसमें मैंने लेस लगा दी है, ताकि वो धोती का एक जो बॉर्डर भी आ जाए, और जो उसके धागे वागे होते हैं ना नीचे कपड़े के, सैटिन है तो इसलिए निकलते हैं। तो अभी वो क्या है, सिक्योर हो चुके हैं। और धोती बनाने का ये एकदम आसान तरीका है, बस साइड से ऐसे कपड़े लेकर और यहाँ पे फिर चिपकाना है। और चिपकाने के बाद एक पार्ट को हम यहाँ से अंदर की तरफ ले जाएंगे, लेग्स के अंदर से, तो और मीन्स दोनों को ही ले जाइए और पीछे जाके टक इन कर देना। टक इन द सेंस कि हमें ग्लू लगा देना। तो हमारी जो है धोती बिल्कुल बन जाएगी। और थोड़ी बहुत अगर आपको लगती है तो यहाँ पे ग्लू लगाकर उसे सेट कर दीजिए, मीन्स चिपक जाएगा। तो हमारी जो है धोती बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर धोती के ऊपर एक पटका टाइप रहता है ना साइड में, तो वो उसका लुक देने के लिए हमने मैजेंटा कलर का
कलर लिया है तो एकदम कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। राधा रानी जी का भी ऐसा ही मजेंटा है। यहाँ पर वेस्ट बेल्ट का काम करने के लिए हम जो है घोटा इस्तेमाल कर रहे हैं। पाँव में जो भी उनके हैं ऑर्नामेंट्स है वो सब लेसेस के हेल्प से बना रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हो कि लेस ही है, इसी से ही हम नेकलेस बनाएंगे, इसी से ही उनकी सारी चीज़ें बनाएंगे, मतलब ऑर्नामेंट्स। तो ये देखिए हमारा ये नेकलेस यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। और बाकी की जो चेन्स हैं उसके लिए मेरे पास ये बॉल चेन थी तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, और ये स्टोन चेन है उसको लगा दिया है। तो बाकी की जो चीज़ें हैं हाथ में हम इसे वैसे लेस से भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो उससे बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर तैयार हो चुका है। बाकी चीज़ें कुछ स्टोन्स या बिंदी हो ना आपके पास इस तरीके से उनको लगा दीजिए। अब मेरे पास ये सॉफ्ट क्ले है, मैंने आपको बताया था कि फूल कैसे बनते हैं। तो देखिए ये फूल जो हैं वो कुछ इस तरीके से, और ये जो सॉफ्ट क्ले है ना ये मार्केट में या ऑनलाइन आपको ईजीली मिल जाएगा, 100 रुपये में आराम से आ जाता है। और बहुत सारे कलर्स होते हैं इसमें और बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। देखिए हल्का सा हमें प्रेस करना है कट करके, और हमारे देखिए फूल जो हैं बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपको जितनी पेटल्स बनानी हो ना उस हिसाब से इसे कट कर लीजिए, और बस ऐसे थोड़ा सा क्लोज करना है। बीच वाला पार्ट को हम हल्का सा इस तरीके से कर देंगे, और बीच में हमें कोई और कलर लगाना है, ऐसे हल्के से प्रेस करना है। तो हमारे फूल जो है बन गया है। और ऐसे ही हमें बहुत सारे जितने भी फूल आपको चाहिए उतने फूल आप इसे बना सकते हैं। मीन्स फिर उसको आपने ड्राई होने के लिए छोड़ना, फिर ये पूरा ऐसे सेट हो जाएंगे। तो देखिए कितने सारे हमने ऐसे रेडी करके रख लिए हैं। अब इन फूलों को हम बाद में सजाएंगे। पहले यहाँ पर हम उनका जो है हेड के ऊपर इस तरीके से लेस चिपका देंगे, एंड मुकुट वगैरह जो हमें बनाना है वो करेंगे। उसके अराउंड हमें ये फूल चिपकाना है। तो हमने लेस के ऊपर इस तरीके से लगाए हैं ताकि जो है बालों के ऊपर सीधा जो है वो नहीं लगे, तो बाल भी ख़राब नहीं होंगे। तो पूरा उनका एक जो है ना क्राउन जैसा बन जाएगा फूलों से। तो ये देखिए सारे रंगों का इस्तेमाल जो जो हमें करना था वो कर लिया है, और उनकी जो कुंडल है वो हमने यहाँ पर चिपका दिए हैं। अब छोटा सा मेरे पास मोर मुकुट मतलब मोर पंख है, तो वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो बस ये लगाने के बाद तो देखिए कान्हा जी ऑलरेडी सुंदर लग रहे हैं मोरपंखी के बाद तो। और अब जो है उनकी जो माला है ना वो बनानी है। तो बस इस तरीके से हम चिपकाते जाएंगे और हमारी एक माला बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो एक थ्रेड के अराउंड इसे चिपका कर एंड देन इसे पहना सकते हैं, बट मुझे ऐसे ज़्यादा इजी लगा क्योंकि पूरे एक सेट हो जाएगा ना, माला हिले डुलेगी भी नहीं। और बीच में एक डॉट मैं पेंट का लगा रही हूँ क्योंकि सब जगह मैंने बॉल्स नहीं लगाई थी, तो इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये टूथपिक का इस्तेमाल हम करने वाले हैं बांसुरी बनाने के लिए। तो बांसुरी बनाने के लिए हमने लेस और टूथपिक को इस तरीके से ले लिया है और रोल करते जाएंगे। एक एंड पे ग्लू लगाया था, बाकी दूसरे एंड पे ग्लू लगा देंगे, तो हमारी प्यारी सी छोटी सी बांसुरी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और डेकोरेट और फैंसी बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो एकदम सिंपल सी लग रही है ना, तो इसमें हम कुछ चीज़ें अभी चिपकाएंगे। और बस एक पैच जैसा हमें बनाना है ग्लू लगाकर, और छोटे छोटे जो रिंग्स हैं या फिर इस तरीके से स्टोन्स लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी आपकी बांसुरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मेरे पास ये ब्लश है, आप चाहेंगे तो हल्का सा वाइट पिंक लेकर कलर लेकर हल्के हाथ से आपको करना है, तो एक प्यारा सा जो है ना पिंकिश कलर आ जाएगा उनकी चीक्स के ऊपर। सेम आप राधा रानी जी की चीक्स पे भी कर सकते हो। और उनके हाथ पे हमने इस तरीके से बांसुरी पकड़ा दी है और हमारे कान्हा जी बनकर तैयार हो चुके। बाय द वे आज की वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि कान्हा जी का फेवरेट खाने वाली डिश क्या है। तो बस ये हमारे कान्हा जी भी बनकर तैयार हो चुके हैं और राधा रानी जी को तो आपने देख ही लिया है। तो कैसा लगा आपको ये मेकओवर और कैसी लगी ये झांकी, तो ये ज़रूर बनाइएगा इस जन्माष्टमी और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।